और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हमारे अगले मेहमान क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान। स्वागत है आपका नीरज जी। बताएं आज आपने हमारे लिए कौन सा स्टॉक पिक किया है? या गुड आफ्टरनून जी। आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो किर्लोस्कर ब्रदर। ये एक वर्ल्ड क्लास पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, जिसके अंदर पंप्स, वॉल्व्स और हाइड्रो टर्बाइन आते हैं। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वैसे वाटर हो, इरिगेशन हो, ऑयल एंड गैस हो, डिफेंस एंड मरीन हो, इन सब सेक्टर्स में इनके पंप्स काम आते हैं। तो ये जो जो गवर्नमेंट का इतना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, और जो ये जो जल शक्ति जल निधि मिशन है, और जो अर्बन सिटी, स्मार्ट सिटी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब से इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। ये कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ये इनका जो रिसेंटली ऑर्डर बुक ग्लोबली 64% ऑर्डर बुक वाई ऑन वाई बढ़ा है। तो वहां से भी इनको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा ग्रोथ का आगे चलते हुए। इसके अलावा इसका ईपीसी बिजनेस था जहाँ पे इनको एक्सपोजर लेते हुए थोड़ा मार्जिन में प्रॉब्लम होती थी। तो वो इन्होंने अपना 75% था इनका 2010 में, जो खाली 6% पे ले आए हैं। तो उस प्रोजेक्ट के बिजनेस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 1-2 साल में। 200-300 पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट की मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और आई थिंक 13 से 15% ग्रोथ इस कंपनी में टॉप लाइन में भी दिख सकती है। तो उसको चलते हुए अगर इसको आप वैल्यू करें 10 टाइम ईवी बिट्टा, तो 500 रुपए का टारगेट आता है 1 ईयर फॉरवर्ड। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड हो रहा है उसका बेनिफिट इस कंपनी को भी मिले। साथ साथ आप हमारे साथ आज के मौके पर हैं, तो बाजार में जिस तरह की अनिश्चितता फैलती हुई दिखाई दे रही है, क्या आकलन कहता है आपका? आई थिंक ये सारा जो डेटा अभी आना है, आज एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा यूएस से। फिर आपके पास उसके बाद आपका इन्फ्लेशन डेटा आना है 14 तारीख को, फिर 22 तारीख को। आई थिंक आज और 14 तारीख का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से हमको कुछ इंडिकेशन मिलती है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो रही है, जॉब्स की जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी थोड़ी कम ग्रोथ हो रही है, तो आई थिंक मार्केट, मुझे लगता है हमारी मार्केट काफ़ी क्रिएट कर चुकी है। तो यहाँ से एक मार्केट में रैली भी बन सकती है। बट आई थिंक ये डेटा देखना ज़रूरी है आज और वेडनेसडे ट्यूसडे का। आई थिंक उसके बाद एक आप एक व्यू बना सकते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ द फॉल जो हमने अभी देखी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। तो आज आपको वॉच में रखना चाहिए उनको, और जैसे ही कुछ क्लैरिटी आए, आई थिंक इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ कैश पड़ा है तो इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग क्षेत्र में क्या आपका रुझान होगा? हाँ बिल्कुल। बैंकिंग स्पेस में मुझे पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छे लगते हैं। उन्होंने जिस तरह का उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर में भी 20% तक का एडवांसेस ग्रोथ देखने को मिला। उनकी क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी कंट्रोल में है। तो 1.5% जो एक नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट है उस पर आ गए हैं। एसेट क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। तो ये क्वार्टर भी मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी पीएसयू बैंक में देखने को मिली है लास्ट 1-2 क्वार्टर से, आई थिंक इस साल के एंड के बाद कुछ उम्मीद भी कर सकती है, कुछ डिविडेंड भी आ सकता है उनसे। तो आई थिंक पीएसयू स्पेस में जो टॉप 2-3 बैंक्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। आई थिंक बैंकिंग स्पेस आफ्टर दिस फॉल और जिस तरह करेक्शन हुई है, जहाँ भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन का अगर आंकड़े ठीक आने को लगे, तो आई थिंक वहाँ पे एक अच्छी रैली दोबारा बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन